नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में। हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, क्या चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्सेप्ट होती हैं, क्या चीज़ें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्सेप्ट नहीं होती हैं, क्यों ऐसा होता है कि एट टाइम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम नहीं करता है या मैनिफेस्टेशंस नहीं होती हैं, क्या होता है मैनिफेस्टेशन और कैसे मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो कैसे वर्क करती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे मैनिफेस्टेशन के लिए वर्क करता है, क्या बेस्ट तरीके हैं मैनिफेस्ट करने के। और अफर्मेशंस पे ऑलरेडी मैंने एक सीरीज़ बनाई है और वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उसमें सब कुछ है अफर्मेशंस के बारे में। अफर्मेशंस क्या हैं, आपको कैसे बनानी है, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, मिथ्स क्या हैं, और आप अपनी खुद की अफर्मेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो उसमें सब कुछ है अफर्मेशंस के बारे में। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप उसको देख सकते हो। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो शुरू होता है सबकॉन्शियस माइंड से, और सबकॉन्शियस माइंड पे भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी और आप उसमें से ये समझ सकते हो कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्चुअल में क्या है। आई एम नॉट श्योर कि मैंने वो वीडियो हिंदी में बनाई है या इंग्लिश में बनाई है। अफर्मेशन वाली भी आई थिंक इंग्लिश में है, बट अगर इंग्लिश में हुई ये वीडियोस तो मैं, अगर आप में से कुछ लोग जो नहीं समझते हैं इंग्लिश, उनके लिए मैं दोबारा से हिंदी में ये वीडियोस बना दूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार्ड निकालने से आप सबके लिए, क्योंकि आजकल वाओ बेस्ट कार्ड है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड है ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली मैजिशियन का कार्ड है जब आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो और अपने रिसोर्सेज जो है वो आप खुद क्रिएट करते हो अपने लिए। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई थिंक बेस्ट कार्ड है मैजिशियन इसके लिए आने के लिए। तो बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बेसिकली क्या है कि हम सब में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत स्ट्रांग है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बेसिकली आप उसको सोल बोल सकते हो, या आप उसको बिगर वर्जन जो सोर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वो बोल सकते हो, हमारी कॉन्शियस बोल सकते हो। तो वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब हम ह्यूमन बॉडी में आते हैं तो जो ह्यूमन माइंड है, जो कॉन्शियस पार्ट है हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे टोटल माइंड का, तो जो ह्यूमन माइंड है वो ओवरटेक करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता है जब हम सोते हैं, इसी वजह से हम मरते नहीं हैं। सोते वक्त हमें सांस लेने की याद रहती है, हमारी बॉडी अपने आप सब कुछ फंक्शन करती रहती है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड जनरली कई बार जब हमें कोई डेजावूज होते हैं, या जब हमें अचानक से कोई चीज़ लगती है कि ये पहले भी हुई है, या आपका माइंड, आपको इंट्यूशन आती है, आपको विजन्स आते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। जो आपको अगर कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं, आप सोल्स के साथ कनेक्ट करते हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड हैं, बिकॉज जो सबकॉन्शियस माइंड है बेसिकली वही आपकी सोल या आपका कॉन्शियस है। तो कॉन्शियस माइंड जो है यूजुअली 90% और 99% ऑफ हमारी लाइफ कॉन्शियस माइंड ही एक्टिव रहता है, और उसी से हम सब कुछ देखते हैं। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो ये ऐसा हो सकता है, जैसे जो कॉन्शियस माइंड, फ़ोन है ना, फ़ोन की अपनी एक मेमोरी होती है और एक मेमोरी कार्ड होता है फ़ोन में। आजकल तो खैर फ़ोन की मेमोरीज ही बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन फिर भी फ़ोन की एक इंटरनल मेमोरी होती है शुरू में, और एक कार्ड होता है। तो फ़ोन की जो इंटरनल मेमोरी है वो आपका कॉन्शियस माइंड है। जो मेन चीज़ें हैं वो सामने हैं, या जो फ़ोन की स्क्रीन है, अगर आप उसको ले लो कि फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स हैं, जो अगर आप पूरा मेन्यू खोलते हो तो आपको वो ऐप्स और वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन आप मेन स्क्रीन पर देखते हो तो कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। वो जो ज़रूरी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, जो मेन जो पेज है या मेन जो स्क्रीन है, वो आपका कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि जो चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं आपकी लाइफ के लिए, डे टू डे आपके फंक्शन के लिए, वो सारी कॉन्शियस माइंड में रहती हैं। और जो चीज़ें जो हैं वो यूज़फुल हैं, लेकिन उनको आप डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर रहे हो, वो मेन्यू में है आपकी, तो वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब कॉन्शियसली आपकी लाइफ में कोई चेंज होना होता है, या जब सबकॉन्शियसली आपकी लाइफ में कोई चेंज होना होता है, तब वो मेमोरी जो है वो वापस कॉन्शियस माइंड में आती है। जैसे अगर कोई ऐप आज बहुत टाइम से आप यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन सडनली यू फील लाइक कि आप उसको यूज़ करना है, तो आप उसको मेन स्क्रीन पे ले आते हो वापस उस आइकन को, तो वो आपको फिर डेली दिखाई देती है। तो कुछ इस तरह से आप इसको मान सकते हो। तो अब होता क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये पावर है कि हम जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं उनको हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कैसे करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है कि कोई भी चीज़ जिस पे हम पूरी तरह फोकस्ड होते हैं, हमारा ध्यान पूरी तरह फोकस्ड होता है, हम पूरी तरह चाहते हैं,
होना वो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली होने लगती है, क्योंकि जो सबकॉन्शियस है वो सोर्स के साथ कनेक्टेड है, या भगवान बोलो, गाइड बोलो, जो मर्जी आप उसको नाम दो, कॉस्मोस बोलो, तो वो सोर्स के साथ कनेक्टेड है और वहाँ से एक सिग्नल जो है वो लगातार सोर्स को जा रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, या मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में क्रिएट करनी है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कॉन्शियस होना हमें, या बहुत ज़रूरी है हमें समझना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मुझे मेरी लाइफ में कोई चीज़ करानी है मतलब है कि मैं एक विश जो है वो कहीं लिख दूं, या मैं एक विश के बारे में बोलूं, दिन में 1 बार 2 बार प्रेयर करूं या कुछ चैंटिंग्स करूं, तो वो चीज़ जो है वो मेरी लाइफ में हो जाएगी। ये एक एक्चुअली में बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जो भी चीज़ सारा दिन सोच रहे हो, 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम आप जो भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जो भी चीज़ आपके माइंड में चल रही है वो क्रिएट हो रही है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉन्शियसली 24 घंटे में 10 मिनट, 15 मिनट, 2 घंटा चैंटिंग्स करते हो, उस वक्त कोई चीज़ आप बोल रहे हो और फिर आपको लगे कि वो तो हो ही नहीं रही है मेरी लाइफ में। वो इसलिए क्योंकि जो बाकी के 22 घंटे हैं आपकी ज़िंदगी के, उसमें आप कुछ और चीज़ सोच रहे हो और नेगेटिव सोच रहे हो, या डाउट कर रहे हो, या फेयरफुल हो रहे हो, तो जो चीज़ आप 2 घंटे बोल रहे हो वो नहीं होगी आपकी लाइफ में। दूसरा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो कॉस्मोस है, जो यूनिवर्स है, जो सोर्स है, वो नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो नहीं समझता है और इसीलिए वो नेगेटिव वर्ड्स को डिलीट कर देता है। तो अगर आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, या अगर आप अपनी अफर्मेशन में, या अगर आप अपनी प्रेयर्स में बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे इस जगह नहीं जाना है, मेरी हेल्थ में ये चीज़ ना हो, तो वो सारे ना, नो जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे और वही चीज़ आपको मिलेगी। तो आप कोई भी चीज़ कॉन्शियसली 100% बोली जा रहे हो, लेकिन वो जो नहीं चाहिए उस पर फोकस कर रहे हो, तो वही आपको मिलेगा, क्योंकि सोर्स जो है वो नोन नहीं समझता है। तीसरा, जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम अच्छी चीज़ें सोचते हैं, हम अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में चाहे एक घर, चाहे एक पार्टनर, चाहे एक जो भी मनी, अबंडेंस, जो भी हम अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं और हम सोचते भी अच्छा है, हम रेगुलर उसके बारे में सोचते हैं, फिर वो क्यों नहीं हो रहा है? 2 कारण। पहला कारण, आप उस पर डाउट कर रहे हो, आप सोच तो रहे हो लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हो कि वो एक्चुअल में होगा। और इसके लिए ना एक बहुत छोटी सी स्टोरी है जो मैंने कहीं सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक गांव में पूजा रखते हैं, बारिश नहीं होती है वहाँ पे, तो पूजा रखते हैं कि बारिश होने के लिए वो प्रेयर होती है या पूजा होती है। सारे लोग गाँव के आते हैं उसमें, लेकिन एक बच्चा होता है सिर्फ जो छाता लेके आता है। वो फेथ है, उसको विश्वास है कि पूजा कर रहे हैं और उससे बारिश ज़रूर होगी, तो वो पहले से छाता साथ में लेके आया है, वो उसका विश्वास दिखाता है। और जब हमें विश्वास होता है, पहला, जब हमें विश्वास होता है और हम पूरी तरह उस चीज़ को डाउट बिल्कुल नहीं करते हैं कि यही होगा और यही हो रहा है, मेरी लाइफ में ऑलरेडी है, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उस चीज़ के लिए काम करता है। सेकंड, मान लीजिए आपको पूरा फेथ भी है, विश्वास भी है, और फिर भी वो चीज़ जो है ओवर एंड ओवर आप ट्राई कर रहे हो, आपकी लाइफ में नहीं हो रही है। एक बार बैठिए और सोचिए कि वाकई में वो आपका पाथ है। हो सकता है कि आपको उससे कुछ हटके करना हो, और अगर आपको उससे कुछ हटके करना होगा, अगर वो पूरा नहीं हो रहा है, तो लाइफ आपको बार बार अलग अलग सोर्सेज से किसी ना किसी तरह के सिग्नल, किसी ना किसी तरह के मैसेजेस, किसी ना किसी तरह के अपॉर्चुनिटीज, किसी ना किसी तरह के ऑफर्स जो है वो बार बार दिला रही होगी, जहां जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो उससे ऑपोजिट रास्ते के आप उनको इग्नोर कर रहे होंगे। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो जो रास्ता है वो भी आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। एक और आखिरी रीजन जो है, कई बार क्या होता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अब आप चैंटिंग्स कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, लेकिन आप वो मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी तरह से, अपने रास्ते से। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो स्टेबिलिटी है, मैं फॉरेन में जाके सेटल हो जाऊँ। तो मेरी मैनिफेस्टेशन ये है कि मेरी लाइफ में अबंडेंस हो, स्टेबिलिटी हो और मैं बाहर रहूँ। अभी अब मैं क्या कर रही हूँ, हो सकता है कि मेरी लाइफ में जो अबंडेंस और स्टेबिलिटी है वो बाहर नहीं हो, मेरी आई एम नॉट मेंट टू बी देयर, मेरा वहाँ होना है ही नहीं, लेकिन क्योंकि मैं उसको उस चीज़ के साथ अटैच कर रही हूँ वो नहीं हो रही है। दूसरा, गलत अटैचमेंट, मेरी लाइफ में मनी आए, अबंडेंस आए, ताकि मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या ज़्यादा लोगों का उनके लिए कुछ कर पाऊँ। अभी क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छे हो,
आपके माइंड में अच्छी थॉट है, आप अच्छा करना चाहते हो, लेकिन अगर उनकी किस्मत में वो चीज़ नहीं है और आप अपनी किस्मत डायरेक्ट उनके साथ लिंक कर रहे हो, आपको भी वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो अगर आपका वो इंटेंशन है कि आप वो करना चाहते हो, आपको ये नहीं बोलना है कि मैं उनके लिए ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, या आपका इंटेंशन है अबंडेंस या सेटलमेंट, तो आपको ये नहीं बोलना है कि मुझे फॉरेन में ही जाके सेटल होना है। बेस्ट तरीका होता है मैनिफेस्टेशन का जब आप बोलते हो कि मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, अबंडेंस, लव, रिलेशनशिप, जो भी चीज़ आपको चाहिए ये चाहिए, और जो भी मेरे लिए बेस्ट है ये पाने के लिए, मैं उस रास्ते को देखने के लिए, मैं उस रास्ते पे चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं। जब आप ये प्रेयर करोगे तो आप एक्चुअल में अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रख रहे हो कि मुझे इस तरफ से चल के पहुंचना है, उस तरफ से चल के पहुंचना है, मुझे ये अट्रैक्ट करना है इस तरीके से। आप उसमें कोई टर्म्स नहीं डाल रहे हो, आप सिर्फ यूनिवर्स को एक सिग्नल दे रहे हो कि मुझे ये चाहिए और मैं रेडी हूँ इसके लिए। आप उस पर डाउट नहीं कर रहे हो, आप उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं डाल रहे हो, आप कोई एक पर्टिकुलर तरीका, पर्टिकुलर पाथ नहीं डाल रहे हो कि मैं ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, तो वो चीज़ डेफिनेटली 110% जो है वो मैनिफेस्ट होगी। और इसीलिए मैनिफेस्टेशन का जो बेस्ट तरीका है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करने का, मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन है आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ चाहते हो ना, आप उसको अट्रैक्ट करते हो और आप उसको क्रिएट करते हो। अब वो क्रिएशन जो हो रही है वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो रही है, और इसी वजह से हम में से काफ़ी लोग नेगेटिव लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि हम डरते हैं, हम नेगेटिव होते हैं, हम डाउट्स रखते हैं, हम फेयरफुल होते हैं, और 24 में से 20 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, 10 घंटा जब हम ये नेगेटिव जोन में हैं, हम यही क्रिएट कर रहे हैं। तो जो आप दिन में मैक्सिमम टाइम सोचोगे, जो आप थॉट आपके माइंड में मैक्सिमम टाइम चल रही है, वही चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ऐसे ही मैनिफेस्टेशंस वर्क करती हैं। अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अलग अलग तरह की चैंटिंग्स करते हैं, और उनको जब वो चैंटिंग्स सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं तो उनको ये बताया जाता है, और आप, मेरे को लगता है आप में से कई होंगे जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उनको बताया जाता है कि आपकी कोई भी विश है, कोई भी चीज़ आप चाहते हो, आप ये चैंटिंग करो, आपको मिल जाएगी। अब उसके साथ ना बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ऐसे। प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रही कि चैंटिंग्स में गड़बड़ है, चैंटिंग्स में एब्सोल्युटली कोई गड़बड़ नहीं है। मंत्रास पावरफुल है, मंत्रास अच्छे हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं सक्सेस, वो अट्रैक्ट करते हैं सब कुछ। प्रॉब्लम कहाँ है? जो उनको बताया जा रहा है कि तुम जो चाहोगे, जैसे चाहोगे वैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ कि मान लीजिए मुझे अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर पर्सन चाहिए, और मुझे कोई बोल दे कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। अभी मैं 24 घंटे उस इंसान के बारे में सोच रही हूँ, उसी के बारे में बात कर रही हूँ, उसी के बारे में अपनी प्रेयर्स में या अपनी चैंटिंग्स में बोल रही हूँ कि मुझे यही चाहिए लाइफ में, यही चाहिए लाइफ में, यही चाहिए लाइफ में, और मैं साथ में ये भी बोल रही हूँ कि मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे खुशियों वाली लाइफ चाहिए। अभी अगर उस पर्सन के होने से मुझे वो खुशियों वाली लाइफ नहीं मिलनी है, वो पर्सन नहीं है मेरे लिए सही, तो एक्चुअली तो मैं एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ बोल रही हूँ ना, और वो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ बोल रही हूँ तो वो चीज़ होगी ही नहीं। और जब वो नहीं होगी मेरे, और स्पेशली अगर मैं टाइमलाइन अटैच कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ें हमारी टाइमलाइन के हिसाब से नहीं होती हैं, जब आपकी सोल डिसाइड करती है तभी कोई चीज़ होती है, और आप अपने पाथ पे होते हो तभी होती है। तो जब मैं वो टाइमलाइन अटैच कर रही हूँ, और जब मैं उस चीज़ को किसी के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट कर रही हूँ, किसी फिजिकल वर्ल्ड की थॉट के साथ, तो वो चीज़ नहीं होगी, मैं नेगेटिव हो जाऊंगी, मैं डिप्रेस्ड होंगी, मैं बुरा फील करूंगी, और वो एक तो मेरा विश्वास उन मंत्रास से या चैंटिंग से भी उठ जाएगा, और दूसरा मुझे वो लोग अलग अलग तरह से गाइड करेंगे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन सही पाथ फिर भी नहीं मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहना चाहती हूँ, और मैं साथ में चैंटिंग्स कर रही हूँ कि मैं यहाँ रहूँ और मैं ग्रो करूँ। अब अगर मेरा वहाँ रह के ग्रो करना जो है वो लिखा ही नहीं है, वो वैसा होना ही नहीं है, मेरे लिए कोई और जगह है, कोई और पाथ है, कोई और रास्ता है, तो मैं ग्रो नहीं करूँगी, मैं वहीं पे स्टक रहूँगी, और मुझे डर भी रहेगा, मुझे यहाँ से जाना ना पड़े, मुझे कुछ हो ना जाए, मेरी ग्रोथ ना रुक जाए, मेरी जॉब ना चली जाए। वो इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी एक फेयर है, और ऑलरेडी एक फेयर ऑन टॉप ऑफ इट क्रिएट हो रहा है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए गाइस सबसे आसान और सबसे बढ़िया टिप है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन जो है उसको करना चाहते हो अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जीना चाहते हो जैसे आप चाहते हो, तो सबसे अच्छी टिप है, अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? मैं कहीं पे भी रहना चाहूँ, मेरी लाइफ में कोई भी पर्सन हो, अल्टीमेटली मेरा मोटिव है मैं खुद खुश रहूँ, मैं दूसरों को खुश रखूँ, मेरी लाइफ में मनी, रिसोर्सेज, अबंडेंस हो, मेरी फैमिली हैप्पी रहे, मेरे आसपास के लोग खुश रहें। अल्टीमेट वो तो वही है ना,
अल्टीमेट एम तो वही है, तो फिर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्यों जीना, क्यों हम अल्टीमेट एम के तरफ नहीं जाते हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन आपको उस अल्टीमेट एम की तरफ लेके जा सकता है, पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको विश्वास रखना है और आपको बोलना है जो अल्टीमेट एम है। आपको बोलना है मेरी लाइफ में अबंडेंस है, मेरी लाइफ में खुशियाँ हैं, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, मेरी ज़िंदगी में प्यार है, मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत खुश हूँ मैं जहाँ पे भी हूँ। अगर आपकी खुशी उसी पर्सन के साथ जुड़ी है और अगर आप बोल रहे हो मैं बहुत खुश हूँ मैं अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, तो अल्टीमेटली वही पर्सन आएगा ना। लेकिन अगर उसके साथ नहीं जुड़ी है, कोई और बेटर पर्सन है, तो आप उसको भी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो आप एक पर्सन पे स्टक नहीं हो रहे हो। अगर आपकी खुशी किसी जगह पे जुड़ी है और आप वहीं रहने वाले हो तो वही जगह होगी, लेकिन अगर नहीं है तो आप बेटर की तरफ जाओगे। अगर आपकी लाइफ में आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो और आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आ रही है क्योंकि उनकी किस्मत में वो चीज़ नहीं है और आप डायरेक्ट लिंक कर रहे हो, तो अगर आप डायरेक्ट लिंक नहीं करोगे, आपके पास आएगा, आपके पास मोटिव आपका वही होगा, तो इवेंचुअली उनको अगर मिलना होगा तो मिलेगा। तो इसीलिए इन चीज़ों के साथ अगर आप कनेक्ट नहीं करेंगे, टाइमलाइंस नहीं देंगे और जो आपका अल्टीमेट एम है वो रखेंगे, तो आप डेफिनेटली 110% आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, कुछ भी। दूसरा, अफर्मेशन की, क्योंकि मेरी वीडियोस शायद इंग्लिश में है तो मैं ये एक चीज़ भी इसमें कवर करती हूँ कि जब भी आपने अफर्मेशन करनी है, अब मैनिफेस्टेशन का बेस्ट तरीका होता है आप अफर्म कीजिए। और अफर्म बेसिकली मतलब अफर्मेशन का होता है एक अच्छी सकारात्मक बात जो हम अपने आप को कहते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो हम अपने आप को देते हैं। जब भी आपने अफर्मेशन करनी है, आपने अफर्मेशन करनी है एज इफ वो चीज़ ऑलरेडी है। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, चाहे मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन मुझे अपने आप को दिन में 20 बार, 25 बार, 100 बार, 150 बार, जितनी बार भी मेरे माइंड में थॉट आ रही है, मुझे अपने आप को यही बोलना है मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। नेगेटिव थॉट को आने ही नहीं देना है और आप रियलाइज़ करोगे कि आपकी ज़िंदगी ऐसे यूं बदल जाएगी, मैजिक हो जाएगा। मैजिशियन का कार्ड है, जो ये मैनिफेस्टेशंस होती हैं, अफर्मेशंस होती हैं, ये मैजिक क्रिएट कर सकती हैं। आपको उसको डाउट नहीं करना है। सिर्फ अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपकी बॉडी अनहेल्दी है, आपको डेफिनेटली, मैंने एक वीडियो और मैं लिंक शेयर करूंगी, पॉजिटिविटी और बेवकूफ़ होने में क्या डिफरेंस है, तो सकारात्मक होने में और बिल्कुल ही बह जाने में उसमें क्या डिफरेंस है, मैं उसका भी लिंक शेयर करूंगी। आपने वो ज़रूर देखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना इस सकारात्मकता को और पॉजिटिविटी को बहुत अलग वे में ले जाते हैं, वो बहुत एक्सट्रीम चले जाते हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे। तो अगर आपकी फिजिकल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है और आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, आपको अपनी मेडिकेशंस लेनी है, अपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन अपने आप को साथ में बोलना है मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है, मैं थैंकफुल हूँ अपनी बॉडी के लिए, और एक थैंक यू एक्सरसाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो आपने रोज़ करनी है। तो आप देखोगे आपकी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन जो है वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को डेफिनेटली बदल सकते हो। लिमिटेशन यही है कि हम अगर अब हमारे कर्मा में, हमारी लाइफ में हम बोलते हैं वो चीज़ नहीं है, दुख है, तकलीफ है, तो कैसे होगा, ऐसा नहीं होता। किसी के भी कर्मा में दुख और तकलीफ नहीं होती है, वो सोल ने एक पाथ चूज़ किया होता है अपने लिए और आपकी लर्निंग्स होती हैं उसमें। अगर आप वो सीखोगे, जब भी हम अब ज़िंदगी में अपने सोल पाथ पे चलेंगे, जो हमारी आत्मा जो है वो डिसाइड करके आई है कि ये चीज़ें मुझे सीखनी है, जब भी हम उस पाथ पे चलेंगे तो हमारी लाइफ हमेशा बैलेंस होगी, अच्छी होगी, दुख वाली, तकलीफ वाली नहीं होगी। और उसके लिए हमें अपनी लर्निंग्स लेनी पड़ती हैं। सोल सीरीज़ में ऑलरेडी बहुत कुछ है जो मैंने डिस्कस किया है, आप उस सीरीज़ को देख सकते हो, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी, आप उस सीरीज़ को देख सकते हो। आपको हेल्प मिलेगी समझने में कि आपकी लाइफ में आपको क्या चीज़ें करनी, मतलब क्या चीज़ें ऐसी होती हैं क्या क्या लाइफ पर्पसेज या पाथ्स होते हैं, सोल के क्या क्या पर्पसेज होते हैं, आपका क्या हो सकता है और क्यों आपकी ज़िंदगी में मुश्किल है। तो आप अगर वो समझोगे तो आप अपने लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी जो है क्रिएट कर सकते हो। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन एब्सोल्युटली वर्क करती है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और जिनका यूज़ करना है। जाने से पहले एक और कार्ड निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, ये तो बहुत सारे गिर गए, बट फिर भी मैं देखती हूँ क्या आया है। वाओ, सो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला ही है टेम्पल पाथ। तो बेसिकली अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना। टेम्पल पाथ का मतलब है जब आप उस रास्ते पे हो जहाँ पे आप भगवान के साथ, अपनी सोल के साथ, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हो। दूसरा कार्ड आया है पेशेंस। एब्सोल्युटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हमें पेशेंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। स्लोली और ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा फेथ बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो चीज़ें होती हैं। तीसरा आया है फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल। ये हार्ट चक्रा है आपका। तो जब आपके इमोशंस सेटल होंगे, आपका हार्ट सेटल होगा, तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन एब्सोल्युटली वर्क करेगा।
चौथा आया है हीलर ऑफ द एजेस। तो आपके पास्ट के जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, बहुत जन्मों से चले आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप उनको हील नहीं होने दे रहे हो, आप पॉजिटिव नहीं हो रहे हो। और जब आप उनको हील होने दोगे तो वो चीज़ें डेफिनेटली आपकी लाइफ से चली जाएंगी। और लास्ट कार्ड है थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्यूल। जो थर्ड चक्रा होता है वो आपकी विल का चक्रा होता है, आपके निश्चय का चक्रा होता है, दृढ़ निश्चय का। तो किसी भी चीज़ में जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हो, और अट्रैक्शन का चक्रा है, फायर है, वो पैशन है, आग है आपके अंदर जो, तो जब आप उसके साथ सेटल कर लेते हो, जब आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हो, जब आप उसके साथ सेटल कर देते हो, उसको सही तरीके से यूज़ करते हो, तो आपकी लाइफ के सारे थॉट्स, सारी चीज़ें, सारे आइडियाज़ जो है वो फुलफिल हो जाते हैं। और आइडियली देखो 1 2 3 4 5 एक तरह से एंजल हमारे कार्ड्स में आ गए, और टेम्पल पाथ। तो बहुत ब्यूटीफुल वे है ये वीडियो एंड करने का। और मैं आपको एनकरेज करूँगी कि मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको अपनी सोल के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में समझने में मदद कर सकती हैं। जब भी टाइम मिले उनको देखिए। आप लोगों के लिए ही बनाई है वो, ताकि आपको हेल्प मिल सके, और जितना ज़्यादा हो सके दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और साथ में अपने कमेंट्स जो हैं उनको ज़रूर फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं सब कमेंट्स के रिप्लाई दूँ, और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आप लोगों की, क्योंकि मेरी वीडियोस का मकसद ही है आप लोगों की हेल्प करना। तो फीडबैक से मुझे पता चलता है कि आपके लिए कितनी इफेक्टिव हैं। कोई क्वेश्चंस हो तो भेजिए, अगर आपको कुछ और वीडियोज़ बनवानी है, कुछ और चीज़ों के बारे में जानना है तो वो भेजिए। आप में से कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं, मेरे पास कुछ वीडियोज़ की रिक्वेस्ट भी हैं जो आई हैं। मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, मुझे क्या डाउनलोड मिल रहा है, मेरे गाइड्स एंजल्स मुझे कैसे गाइड कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली फिर मैं एक तरह से डायरी में नोट्स बनाती हूँ कि मुझे क्या क्या बोलना है, ताकि मैं कुछ मिस ना कर जाऊँ। और वो जैसे ही मेरा होमवर्क होता है तो मैं वीडियो बना देती हूँ। तो मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। बट इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, और आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अपनी लाइफ में आप सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे और अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।